नमस्कार, मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम की क्लब में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के इंग्लिश से यूनिट 4 से रीडिंग ए, द आइज़ हैव इट, यानी कि ये आँखों में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। I had the train compartment to myself up to Rohana. Then a girl got in. I had a train compartment. मैं ट्रेन कंपार्टमेंट में था। To myself up to रोहाना जाने के लिए, है ना। Then a girl got in. तभी एक लड़की चढ़ी, यानी कि ट्रेन पर चढ़ी, है ना। कंपार्टमेंट मतलब क्या होता है, जो ट्रेन का डिब्बा होता है उसको हम लोग कंपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है। The couple who saw her off were probably her parents. कुछ उसमें एक कपल थे कि उस माता पिता थे, है ना। वो ऐसे दिख रहे थे जैसे वो उस लड़की के माता पिता हैं। ठीक है। दे सीम्ड वेरी एंशियस अबाउट हर कम्फर्ट। वो उसके कम्फर्ट को लेकर के बहुत चिंतित थे। ठीक है, एंशियस मतलब कि चिंतित, और कम्फर्ट मतलब कि आराम। ठीक है, आराम मतलब अच्छे से बैठा कि नहीं बैठा है, बैठी कि नहीं बैठी, ऐसे करके वो बहुत चिंतित थे। एंड द वुमेन गैव द गर्ल डिटेल इंस्ट्रक्शन एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स। और वो जो महिला थी वो उस गर्ल को बहुत डिटेल में इंस्ट्रक्शन दे रही थी ना, कुछ मतलब कुछ कुछ सिखा रही थी उसको कि वो चीज़ों को कहाँ रखना है, कैसे करना है। ठीक है। व्हेन नॉट टू लीन आउट ऑफ विंडो, और साथ ही साथ ये भी बता रही थी कि विंडो से बाहर नहीं झांकना है। एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, और कैसे में अवॉइड करना है ना। स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर मतलब कि अनजान लोगों से बात नहीं करना है, मतलब कैसे उनसे दूर रहना है। ठीक है, ये सब चीज़ उसको सिखा रही थी वो महिला। दे कॉल्ड देयर गुड बाय एंड द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ स्टेशन। उन्होंने उसको क्या कहा, गुड बाय कहा, और ट्रेन जो है उसी समय स्टेशन से छूट गई, यानी कि चलने लगी। As I was totally blind at that time. मैं क्या था, पूरी तरीके से ब्लाइंड था, यानी ब्लाइंड यानी कि जिनका आँख नहीं दिखाई देता है ना, इसको ब्लाइंड बोलते हैं। ठीक है, तो वो मतलब उनको आँख नहीं दिखाई देता, उनको जो लेखक हैं इस लेसन के, उनका जो आँख है वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, वही उन्होंने लिखा है वो है। माई आईज सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस। मेरा जो आँख है वो सिर्फ लाइट को सेंसिटिव कर सकता है और अंधेरे को देख सकता है, यानी कि खाली उसको सफ़ेद दिख सकता है दिखने के लिए, अगर लाइट अगर आँख में जाए तो, और या तो फिर सिर्फ अंधेरा उसको दिखाई देता है। ठीक है। आई वॉज अनेबल टू टेल वाट द गर्ल लुक्ड लाइक। मैं ये बता नहीं सकता कि वो लड़की कैसे दिख रही थी। ठीक है। बट आई न्यू सी वर स्लीपर फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हिल्स। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ, देखो वो बोल रहा है, लेखक बोल रहे हैं कि मैं उसका चेहरा तो नहीं बता सकता कि वो लड़की कैसी थी, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि उस लड़की ने स्लीपर पहना हुआ था, चप्पल पहना हुआ था। और वो कैसे में जान गए कि स्लीपर पहने हुए थे, क्योंकि वो क्या हो रहा था, स्लैप्ड हो रहा था, यानी कि बार बार बज रहा था। वो जब चल रही थी वो लड़की तो चटाक चटाक बजता है ना, जैसे हम लोग चप्पल पहने रहते हैं तो ऐसे ही वो बज रहा था उसके हील से लग करके। ठीक है। आई वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग, कि मुझे यह कुछ खोजने में कुछ समय लगेगा। अबाउट हर, है ना, उस लड़की के बारे में कुछ जानने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। लुक एंड परहैप्स आई नेवर वुड, है ना, वो जो लड़की कैसे दिखती है ना, ये जानने में मुझे कुछ समय लगेगा, या तो फिर शायद मैं कभी ना जान पाऊँ। बट आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस, लेकिन मुझे उसकी जो आवाज़ है वो मुझे बहुत पसंद है। एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर, और उसकी चप्पल की जो आवाज़ है वो भी मुझे बहुत पसंद है। आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा,
I asked, क्या तुम दहरा जा रही हो? मैंने पूछा। I must have been sitting in a dark corner because my voice stalled stalled her. आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर, है ना। मैं एकदम डार्क वाला जो जगह था ना, अंधेरे वाली जगह पे मैं बैठा हुआ था, इसलिए मेरी आवाज़ ने उसे चौंका दिया। सी गेव मी अ लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सैड, आई डोंट नो एनी वन एल्स वॉज हेयर। अब मेरी जो आवाज़ उसको क्या कर दिया, उसको थोड़ा चौंका दिया था ना। तो सी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन, वो थोड़ा सा चौंक गई और बोली, आई डोंट नो एनी वन एल्स वॉज हियर। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि कोई यहाँ था। वेल, इट ऑफन हैपन दैट पीपल विथ गुड आई साइट फेल टू सी what is right in front of them. Well, ठीक है, it often happen, है ना, ये कभी कभी होता है दैट पीपल विथ गुड आई साइट, जिनका आँख अच्छे से दिखा देता है, फिर भी वो क्या हो जाते हैं, फेल टू सी व्हाट इज़ राइट इन द फ्रंट ऑफ देम। फिर भी वो ये नहीं जान पाते कि उनके सामने में क्या सही हो रहा है। दे हैव टू मच टू टेक इन, आई सपोज, है ना, मैं मानता हूँ कि उनके सामने बहुत कुछ होता है ग्रहण करने के लिए, है ना। दे हैव टू मच टू टेक, वेयर इज पीपल हु कैन नॉट सी हैव टू टेक इन ओनली द इसेंशियल, है ना। और वहीं जिनको दिखाई नहीं देता है ना, कैन नॉट सी, जो कैन नहीं देख सकते, है ना, हैव टू टेक इन ओनली द इसेंशियल, वो लोग सिर्फ उन चीज़ों को ग्रहण करते हैं जो ज़रूरी हो। वॉट एवर रजिस्टर टेलिंगली ऑन देयर रिमेनिंग सेंस, जो उनके आंतरिक इंद्रियां समझ कर कहती हैं। आई डिड नॉट सी यू आइदर, आई सेड, बट आई हियर यू कम इन। आई डिड नॉट सी यू आइदर, मैंने तुम्हें नहीं देखा, है ना, बट आई हियर, मैंने तुम्हें सुना, तुम्हें अंदर आते हुए, है ना, सुना। क्योंकि वो अंधा था, वो देख तो सकता नहीं था बेचारा, इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हें आते हुए तो नहीं देखा, लेकिन मैंने तुम्हें सुना, क्योंकि उसका जो चप्पल का आवाज़ आ रहा था ना उस लड़की का। आई वंडर्ड इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड, प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट। आई थॉट इट शुड बी टू डिफ़िकल्ट। आई वंडर्ड, है ना, मैं बहुत आश्चर्य था। इफ़ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड, है ना, दैट, है ना, इफ़ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट, है ना, कि मैं उसे बचा लूँ, हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड, कि यह जानने के लिए बचा लूँ कि मैं अंधा हूँ, है ना, यह जानने के लिए। यानी कि उसने उसको क्या कर दिया, उसको पता ही नहीं लगने दिया कि वो अंधा है। प्रोवाइड आई कीप टू माई सीट, आई थॉट, अपने स्थान पर बैठे हुए मैंने सोचा, इट शुड नॉट बी टू डिफ़िकल्ट, ये उतना भी कठिन नहीं था। द गर्ल सैड, लड़की ने कहा, आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, मैं सहारनपुर में उतर जाऊंगी। माई आंट इज़ मीटिंग मी हियर, मेरी चाची वहाँ मुझसे मिलेगी। देन आई हैड बेटर नॉट गेट टू फेमिलियर, आई थॉट।
तब मुझे अच्छा होगा कि परिचय ज़्यादा ना बढ़ाऊँ, मैंने सोचा, है ना। मतलब उस लेखक ने सोचा, जब उस लड़की ने कहा ना कि मैं सहारनपुर में उतर जाऊँगी, तो लेखक बोलता है कि आई हैड बेटर नॉट गेट टू फैमिलियर, ज़्यादा मुझे फैमिलियर नहीं होना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए, है ना, ऐसे सोचते हैं वो। आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर, चाचियाँ अक्सर भयानक प्राणी होती है ना। वेयर आर यू गोइंग, ही आस्क्ड, तुम कहाँ जा रहे हो, उस लड़की ने मुझसे पूछा। टू देहरा एंड देन टू मसूरी, तो अब उसने जवाब दिया कि देहरा जाएंगे फिर मसूरी, ठीक है, यानी कि देहरा से मसूरी जा रहा हूँ, ऐसे बोलता है वो। ओ हाउ लकी यू आर, अरे तुम कितने लकी हो। आई विश आई वीर गोइंग टू मसूरी, मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि मैं भी वहाँ जा पाती, है ना, ऐसे करके बोल रही हूँ। आई लव द हिल्स, मुझे हिल्स बहुत पसंद है, स्पेशली इन अक्टूबर, अक्टूबर के महीने में बहुत पसंद है ना, ऐसे बोलती है वो लड़की। यस दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आई सेड, मैंने कहा, आई सेड मैंने कहा, यस हाँ, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, ये बहुत ही अच्छा समय होता है। कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज, अपनी यादों को बोलते हुए। द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड डहलियास, है ना, जो हिल होता है वहाँ का वो पूरी तरीके से कवर रहता है, डहलिया वाले जो फूल होते हैं ना, वाइल्ड जंगली वो डहलिया फूल से पूरी तरीके से ढके होते हैं, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। द सन इज़ डिलीशियस एंड एट नाइट you can sit in front of log fire and drink a little brandy. The sun is delicious, यानी कि सूरज बहुत ही सुंदर होता है। एंड एट नाइट यू कैन सीट फ्रंट ऑफ लॉग फायर, और तुम रात होते ही आग के सामने में बैठ सकते हो। एंड ड्रिंक अ लिटिल ब्रांडी, और ब्रांडी पी सकते हो थोड़ा सा। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड। जो मोस्ट ऑफ पीपल होते हैं वो लोग, टूरिस्ट जो लोग होते हैं वो लोग इसी टाइम जाते हैं पूरे सड़क पर, है ना। बहुत से जो पर्यटक होते हैं वो चले गए हैं, और सड़क जो है वो शांत और ज़्यादातर वीरान है। हाँ, अक्टूबर सबसे सही समय है। यस अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम। सी वॉज साइलेंट, वो शांत थी। आई वंडर्ड इफ माई वर्ड हैड टच्ड हर और वेदर सी thought me a romantic fool. Then I made a mistake. वह चुप थी। मैं आश्चर्य था कि मेरे शब्दों ने उसे स्पर्श किया होगा, या फिर वह मुझे कल्पना में जीने वाला मूर्ख समझ बैठी होगी। फिर मैंने एक गलती की। What it like outside? I asked. मैंने पूछा बाहर में ऐसा क्या है? What is it like outside? She seemed to find nothing strange in the question. उसने मेरे प्रश्न में कोई विचित्रता का अनुभव प्रतीत नहीं हुआ। Had she noticed already that I could not see? यदि वह पहले से ध्यान दी होती कि मैं नहीं देख सकता था। But her next question removed my doubt. लेकिन उसके अगले प्रश्न ने मेरी शंका दूर कर दिया। Why don't you look out of the window? तुम खुद खिड़की के बाहर क्यों नहीं देखते हो? She asked. उसने कहा I moved easily along the berth and felt for the window edge. मैं आसानी से बर्थ की ओर गया और खिड़की से बाहर देखा। The window was open. खिड़की खुली हुई थी।
एंड आई फेस्ड इट, और मैंने उसे फेस किया, है ना, उसमें उधर अपना चेहरा किया। मेकिंग अ प्रेटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, बाहरी भूदृश्य को पढ़ने का बहाना किया, यानी कि जानने का बहाना किया। आई हियर्ड द पेंटिंग ऑफ द इंजन, the rumble of wheels, and in my mind's eye, I could see telegraph posts flashing by, है ना। अब उसने क्या किया, देखो उसने क्या क्या सुनाई दिया जब उसने बाहर किया, अपने फेस को उधर किया, तो रम्बलिंग ऑफ व्हील्स, है ना, जो सॉरी यहाँ पे देखते हैं, आई हियर द पेंटिंग ऑफ द इंजन, इंजन की आवाज़ सुनी, और रम्बलिंग ऑफ व्हील, और व्हील का भी आवाज़ सुना उसने, और उसने अपने दिमाग के आई से उसे टेलीग्राफ जैसे, है ना, मतलब अपने दिमाग की आँख से टेलीफोन के खंभों को गुजरते हुए देखा। हैव यू नोटिस्ड, आई वेंचर्ड, क्या तुमने ध्यान दिया, मैंने साहस से कहा, यानी साहस से उसको पूछा, है ना, दैट द ट्री सीम टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल, ऐसा लगता है जैसे पेड़ घूमते नजर आ रहे हैं और हम स्थिर हैं, है ना। दैट द ट्री सीम टू बी मूविंग, है ना, जो ट्री है वो चल रहा है जैसे लग रहा है, और वाइल वी सीम टू बी स्टैंड स्टिल, हम ऐसे यहीं पे खड़े हुए हैं जैसे लग रहा है ना, ऐसे बोलता है, ये बैठे हुए हैं जैसे, यानी कि स्थायी हैं जैसे लग रहा है। दैट ऑलवेज हैपन्स, जैसे कि हमेशा होता है, सी सैड, है ना, उसने कहा ये तो हमेशा होता है। डू यू सी एनी एनिमल्स, क्या तुमने कोई एनिमल्स देखा। नो, आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली, मैंने कॉन्फिडेंट के साथ आंसर दिया कि नहीं, नहीं देखा मैंने कुछ। आई न्यू दैट देयर वेयर हार्डली एनी एनिमल लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर दहरा, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुश्किल से ही कोई जानवर देहरा के पास निकला होगा। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस्ड द गर्ल एंड फॉर अ वाइल वी सैट इन साइलेंस, मैं खिड़की से मुड़ा और खिड़की की तरफ चेहरा किया और कुछ देर के लिए चुपचाप बैठ गए। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, तुम्हारा फेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई रिमार्क्ड, मैंने कहा। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क, मैं पर्याप्त हिम्मत रखा हुआ था लेकिन यह सुरक्षित बात थी। फ्यू गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लैटरी, कुछ लड़कियां क्या होती हैं, चापलूसी का प्रतिरोध कर सकती हैं, है ना, यानी कि जब कुछ ऐसे बोलोगे ना तो वो लोग मतलब डांट देती हैं वो लोग, है ना, उसी को बोल रहे हैं। सी लाव्ड प्लेजेंटली, अ क्लियर रिंगिंग लाफ, उसकी प्रसन्नता वाली हंसी एक स्पष्ट घंटी की आवाज जैसी हंसी थी। It's nice to be told I have an interesting face. I'm tired of people telling me I have a pretty face. यह अच्छा कहा है कि मेरा चेहरा दिलचस्प है, लोग मेरे चेहरे को सुंदर कहते हैं, सुनकर थक गई हूँ, ऐसे बोलती हो लड़की, है ना। ओ सो यू डू हैव अ प्रिटी फेस, ओ तो आपका भी सुंदर चेहरा है। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड अबाउट आई सैड, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रिटी, है ना, ठीक है, एक दिलचस्प चेहरा भी सुंदर हो सकता है, ऐसा उसने कहा कि बात को घुमा दिया उस लड़के ने। यू आर वेरी गैलेंट,
यंग मैन, सी सैड, उसने कहा कि तुम बहुत वीर हो, साहसी हो। यंग मैन ऐसे बोलते हैं उसको। बट वाई आर यू सो सीरियस, लेकिन तुम इतने सीरियस क्यों हो? आई थाउट दैन दैट आई वुड ट्राई टू लव फॉर हर, मैंने सोचा तब कि मैं उसके लिए हंसने की कोशिश करूँगा। बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल एंड लोनली, लेकिन हंसने के बारे में सोचना मुझे परेशानी में और अकेलेपन में डाल दिया। वी विल सून बी एट योर स्टेशन, आई सेड, मैंने कहा कि हम बहुत जल्दी तुम्हारे स्टेशन पर होंगे, यानी कि पहुंच जाएंगे। थैंक गॉडनेस इट इज़ अ शॉर्ट जर्नी, थैंक गॉड, है भगवान, अच्छा हुआ कि ये बहुत ही छोटी यात्रा थी। आई कांट बियर टू सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours, मैं बिल्कुल भी ट्रेन में 2 से 3 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकती है ना, ऐसे बोलती लड़की। येट आई वॉज प्रिपेयर्ड टू सिट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग। येट आई वॉज प्रिपेयर्ड टू सीट, फिर मैं कुछ समय के लिए बैठा रहा। सीट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम, है ना, कुछ लंबे समय के लिए वहाँ पे बैठा रहा। जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग, मैं उसकी सिर्फ बात को सुनने के लिए वहाँ बैठा हुआ था। हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम, है ना, उसकी जो वॉइस थी वो कैसे थी? पर्वत से निकली चमकदार झरने के समान थी। एज सुन एज सी लेफ्ट द ट्रेन सी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ इनकाउंटर, जैसे ही वह रेलगाड़ी को से छोड़ेगी वह हमारी छोटी सी मुलाकात को भूल जाएगी। बट इट वुड स्टे विद मी, लेकिन ये हमेशा मेरे साथ रहेगी। फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, ये जर्नी पूरा होने पर, यात्रा पूरा होने तक। एंड फॉर सम टाइम आफ्टर, और उसका समय कुछ समय बाद तक भी रह सकती है ना, उसकी याद मतलब आती रहेगी, ऐसे बोल रहा है वो। द इंजन्स whistle shrinked, the carriage wheels changed their sound and rhythm. The girl got up and began to collect her things. अब क्या हुआ? इंजन का जो विसिल है वो बजा, है ना, सीटी बजा, और क्या हो गया? उसका जो चक्के की आवाज़ था वो भी चेंज हो गया, है ना, वो मतलब धीरे हो गया। और जो गर्ल है वो क्या करने लगी? अपने सामान को कलेक्ट करने लगी, मतलब उठाने लगी। I wondered if she wore her hair in a bun or if it was plaited. I wondered, मैं आश्चर्य था कि उस लड़की ने अपना जो बाल है उसको बांध लिया था या फिर उसने खुला रखा था। Perhaps it was hanging loose over her shoulder. शायद उसके बाल उसके कंधे पर ढीला होने के कारण झूल रहे थे। आर वॉज इट कट वेरी शॉर्ट, या फिर उसे छोटे रूप में काट दिया गया था, यानी छोटे छोटे बाल थे उसके, मतलब वो तो क्योंकि वो तो देख नहीं सकते थे ना, इसलिए वो खाली बस ऐसे कल्पना कर रहे थे। द ट्रेन ड्रेव स्लोली इन टू द स्टेशन, स्टेशन पर गाड़ी धीरे गति हुई। आउटसाइड देयर वॉज द शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स एंड a high-pitched female voice near the carriage door. बाहर से कूलियों और सामान बेचने वालों की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आ रही थी और एक महिला की तेज आवाज़ दरवाजे से सुनाई पड़ी। That voice must have belonged to the girl's aunt. वह आवाज़ जरूर उस लड़की की चाची की थी। गुड बाय, द गर्ल सेड, गर्ल ने, उस लड़की ने कहा गुड बाय, है ना, और वो फिर चली गई। सी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी,
वो जो लड़की थी वो मेरे बहुत ही पास में खड़ी हुई थी, सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग, है ना, और उसकी जो बालों की जो खुशबू थी वो मुझे महसूस हो रही थी, ऐसे बोलते हैं वो। आई वॉन्टेड टू राइज माई हैंड एंड टच हर हेयर बट सी मूव्ड अवे। मैं उसके बाल को टच करना चाहता था, छूना चाहता था, लेकिन तभी वो चली गई। ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर सी हैड स्टूड, और सिर्फ उसकी परफ्यूम की जो खुशबू है वो वहीं पर रह गई थी, है ना, मतलब उसका सिर्फ उसकी महक थी उस लड़की की, वो लड़की चली गई थी। देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे, यहाँ पर बड़ा ही कन्फ्यूज़न था यहाँ दरवाजे के पास। अ मैन गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट स्टमर्ड अपॉलजी। देयर वॉज सम कन्फ्यूज़न इन द डोरवे, है ना, यहाँ पे दरवाजे के पास कुछ कन्फ्यूज़न था, कुछ गड़बड़ी था। अ मैन गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट स्टमर्ड एन अपॉलजी, है ना, एक आदमी जो था वो माफ़ी मांगते हुए उस कंपार्टमेंट में चढ़ा। देन द डोर बिगन एंड द वर्ड वॉज शट आउट अगेन, और तभी क्या हुआ, जो दरवाज़ा था वो बैंग यानी कि धड़ाम से बंद हुआ, और पूरा जो दुनिया है वो सुनसान हो गया, फिर से ऐसे बोलते हैं। आई रिटर्न टू माई बर्थ, मैं अपने बर्थ में आ गया, अपनी सीट पे आ गया। द गार्ड ब्लो हिज विसल एंड वी मूव्ड ऑफ, और जो गार्ड है उसने अपनी सीटी बजाई और हम फिर वापस चलने लगे। वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले एंड न्यू फेलो ट्रैवलर्स, है ना, अब क्या करना था, एक बार फिर मुझे खेल खेलना था और साथ में एक नया साथी के साथ यात्रा करना था। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, ट्रेन ने स्पीड पकड़ी। द व्हील टुक अप देयर सॉन्ग, अब जो जो चक्का था उसका रेल का वो अपनी सॉन्ग करने लगा ना, छुक 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 जो करता है ना, वैसे ही। द कैरियज ग्रांड एंड सुक, रेलगाड़ी ने अपनी गति पकड़ ली और पहिए से गाड़ी निकलने शुरू हो गए। डिब्बों की जो अंतर्नाद की आवाज़ आ रही थी और हिल रहा था ना डिब्बा। आई फाउंड द विंडो एंड sat in front of it, staring into the daylight that was darkness for me. मैं खिड़की के पास गया और उस सामने बैठ गया, दिन के प्रकाश को देख रहा था जो मेरे लिए अंधेरा था। So many things were happening outside the window, है ना, विंडो के बाहर बहुत कुछ चीज़ें हो रही थी। It could be a fascinating game guessing what went on out there. मैं अपने आप में अंदाज़ा लगाने लगा कि बाहर क्या हो रहा था, अपने आप में एक आकर्षण था। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माई रेवरीज, वह व्यक्ति जो मेरे डिब्बे में प्रवेश किया था, वो आया था, उसने मेरे ख्याली पुलाव को भंग किया। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड ही सेड, उसने कहा कि तुम डिसअपॉइंटेड हो, है ना, तुम निराश हो। आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव अ ट्रैवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट, मैं उतना आकर्षक यात्री साथी नहीं हूँ जो अभी अभी गई है। वह एक दिलचस्प लड़की थी। सी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, है ना, वह एक दिलचस्प लड़की थी। आई सेड, मैंने कहा। कैन यू टेल मी डिड सी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस लड़की का जो बाल था वो शॉर्ट था या फिर लंबा था। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं, ही सेड, उस आदमी ने कहा। साउंडिंग पजल्ड, मतलब परेशान होते हुए कहा, है ना,
sounding puzzle. It was her eyes I noticed, not her hair. मैंने सिर्फ उसका आँख को नोटिस किया, उसके हेयर को नोटिस नहीं किया, ऐसे है ना, बोलता है वो. शी हैड ब्यूटिफुल आइज बट दे वेयर ऑफ नो यूज टू हर, है ना. उसकी आंखें बहुत ही सुंदर थी लेकिन उसके कोई काम की नहीं थी. शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, वो पूरी तरीके से अंधी थी. डोंट यू नोटिस, क्या तुमने उसे नोटिस नहीं किया, है ना, ऐसे बोलता है. और इसी के साथ ये लेसन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है ना. अब मतलब क्या बोलता है वो, कि मैंने उसके आंखों की तरफ ध्यान दिया था ना, उसके बालों की तरफ ध्यान नहीं दिया था, है ना. क्या तुमने ध्यान नहीं दिया था क्या उसकी आंखों की तरफ. वो पूरी तरीके से, उसकी जो आँख है वो बहुत ही सुंदर थी लेकिन वो बेचारी पूरी तरीके से अंधी थी, है ना. यानी कि जो लेखक जो बैठे थे ट्रेन में वो भी अंधे थे और वो जो लड़की थी वो भी अंधी थी, है ना. मतलब इत्तेफाक से दोनों कोई ब्लाइंड थे. तो इसको लिखने वाले जो लेखक हैं वो कौन है, रस्किन बॉन्ड, है ना. रस्किन बॉन्ड ये बॉर्न कब हुए थे, कब जन्मे हुए थे, 19 मई 1934 को. इज़ अ वेल नोन इंडियन राइटर इन इंग्लिश, है ना. इंग्लिश के बहुत ही अच्छे लेखक हैं ये. ही इज़ ब्रिटिश बाई बर्थ, ये जन्म से तो ब्रिटिश है, यानी कि ब्रिटेन में जन्मे थे. एंड लाइव विद हिज फैमिली इन मसूरी, ये मसूरी में रहते हैं भारत में, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ. ही हैज़ राइटन मोर देन 100 शॉर्ट स्टोरी, इन्होंने 100 से भी ज़्यादा छोटी स्टोरी लिखी हुई हैं, शॉर्ट स्टोरी. 6 नॉवेल भी लिखे हैं. 3 कलेक्शन ऑफ वर्स ऑफ ओवर 30 बुक्स, है ना. उनके बहुत सारे बुक्स के भी कलेक्शन है. फॉर चिल्ड्रन रस्किन बॉन्ड रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ है बच्चों के लिए. फॉर हिज बुक आवर ट्री स्टिल ग्रो एट दहरा, है ना. ये उनका लेसन का नाम है जिसके लिए, सॉरी, जो बुक का नाम है उस बुक के लिए उनको 1992 में, है ना, 1992 में उनका अवार्ड दिया गया, साहित्य अकादमी को अवार्ड. एंड वॉज ऑनर्ड विद टाइटल पद्मश्री इन 1999, और 1999 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया. पद्म भूषण इनको 2014 में दिया गया फॉर हिज लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश, है ना. इंग्लिश में उनके महान योगदान के लिए उनको पद्म भूषण दिया गया. ही हैज़ बिन राइटिंग फॉर द लास्ट 50 ईयर्स इन डिफरेंट जेनर ऑफ लिटरेचर, ये मतलब पूरे 50 साल तक जो डिफरेंट जेनर है ना, लिटरेचर के अलग अलग प्रकार के साहित्य को इन्होंने लिखते रहे हैं. तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा, है ना. बड़ा ही रोचक ये एक लेख था, एक स्टोरी था. उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा. तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा. नमस्कार.